राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बैसाख माह महत्तम कथा अध्याय 19 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विष्णु दूतों के यो कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। बैसाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उन परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं। द्विज श्रेष्ठ, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बतलाया गया है। यह धन, यश, आयु और परम कल्याण को प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। सुत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो बैसाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों को भी कराया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से बैसाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया। जो एक चित्त होकर बैसाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको